राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सबका किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। आज की रेसिपी है खास, क्योंकि आज की रेसिपी की फरमाइश की है मेरी एक प्यारी सी दोस्त ने कि कैसे हम डोसे के बैटर से जालीदार अप्पम बना सकते हैं। जिस डोसे के बैटर से हम करारे, कुरकुरे, क्रिस्पी डोसे बनाते हैं, उसी बैटर से हम कैसे सॉफ्ट और स्पंजी अप्पम तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं डोसे के बैटर से जालीदार सॉफ्ट स्पंजी अप्पम, जिसे पलप्पम भी बोला जाता है। और ये साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट और डिनर रेसिपी है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। नारियल की चटनी के साथ, टमाटर और मूंगफली की चटनी के साथ, आलू के मसाले के साथ, सांभर के साथ, किसी के भी साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और मैं इसके साथ बनाऊंगी टमाटर और मूंगफली की चटनी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलते हैं और बनाते हैं हमारे सॉफ्ट जालीदार अप्पम। सबसे पहले हम यहाँ चटनी तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए, 1 हरी मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इन सबको हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें मिला देते हैं हम कच्ची मूंगफली के दाने, लगभग 1/4 छोटी कटोरी। सबको एक साथ मिक्स करेंगे और इसमें मिलाएंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। यहाँ पर हल्दी पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, पर हल्दी से हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए कवर करेंगे जब तक कि टमाटर हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते और हमारी पीनट्स भी अच्छे से पक जाएंगी और वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। लिड को रिमूव करके अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे डालेंगे हम एक मिक्सर जार में। साथ ही मिलाएंगे इसमें 1 छोटी चम्मच बूरा या पिसी हुई चीनी, कुछ भी मिला सकते हैं। और इसी के साथ हम मिला देते हैं ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ कोकोनट बहुत ज़रूरी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमें इसका एक फाइन प्यूरी पेस्ट तैयार करना है और हमारी चटनी हो जाएगी रेडी। इसे अब एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें लगा देंगे हम राई और करी पत्ते का तड़का। और ये देखिए हमारी चटनी अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। इसका टेस्ट वाकई में बहुत गजब का आता है। अब हम चलते हैं अपने अप्पम की तरफ। तो अप्पम के लिए मैंने यहाँ ले लिया है डोसे का फर्मेंटेड बैटर। और डोसे के बैटर की रेसिपी जानने के लिए आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डोसा बैटर बनाने से लेकर क्रिस्पी कुरकुरा डोसा बनाने तक की पूरी रेसिपी मिलेगी। और हमारे डोसे का बैटर कितने अच्छे से फर्मेंटेड हुआ है, ये आप इसके छोटे छोटे बबल्स देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये बैटर बिल्कुल प्लेन है, बस हल्का सा हमने नमक मिलाया है। साथ ही हम अप्पम बनाएंगे लोहे के तवे पर और गारंटी है आपका एक भी अप्पम लोहे के तवे पर नहीं चिपकेगा। लेकिन आपको एक ट्रिक जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। पहली बात, आपके लोहे का तवा भारी होना चाहिए, भारी तले का होना चाहिए, हल्का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप उसी लोहे के तवे पर अप्पम बनाएं जिस पर आप पहले से पराठे सेक चुके हों। इससे हमारे तवे पर एक टेम्पर आ जाता है और हमारा जो तवा है वो नॉन स्टिक की तरह से वर्क करता है। अब इस पर चाहे आप डोसा बनाएं, अप्पम बनाएं, उत्तपम बनाएं, चीला बनाएं, कुछ भी नहीं चिपकेगा। है ना कमाल की ट्रिक। तो अब चलते हैं अपने अप्पम बनाने की। तवा हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इस पर 1 बड़ी चम्मच डोसे के बैटर को हम इस तरह फैलाएंगे। कोशिश करें अप्पम के लिए किनारी जो है वो पतली रखें और बीच में से एक साथ फैला दें। हम यहाँ ज्यादा बड़े साइज के अप्पम नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल बनाएंगे। और तवे पे डालते ही आपके जो अप्पम है उसकी जाली बनने लगेगी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर है आपकी जाली अच्छे से बनने लगेगी। आप देख सकते हैं हमारी जाली कितने अच्छे से बनने लगी है। अब कुछ सेकंड्स के लिए इसे हम कवर करेंगे, बस कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। और नीचे से हमारा जो अप्पम है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। और ये देखिए हमारा अप्पम साइड से अपने आप निकलने लगा है। और इस समय हम साइड से तेल या घी लगाएंगे, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। और कुछ ही सेकंड्स में हमारा अप्पम अच्छे से बन जाएगा और इस तरह आसानी से निकल भी आएगा। और ये देखिए आप इसकी जाली देख सकते हैं। और हमारा अप्पम जो है वो नीचे की साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, वो भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखा, परफेक्ट जाली वाला अप्पम, वो भी लोहे के तवे पर। अप्पम उतारने से पहले आप गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और दूसरा अप्पम डालने से पहले टिश्यू पेपर से तवे को
इस तरह पोंछ लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो ऑयल घी है वो अच्छे से साफ हो जाए। और फिर हम अपना इस तरह से दूसरा अप्पम भी डाल देते हैं और डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे बनने देंगे। और कुछ ही सेकंड्स में हमारी अप्पम की जाली बनकर तैयार हो जाएगी। जाली अच्छे से बन जाए और नीचे का डार्क ब्राउन कलर आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए आपका अप्पम बनकर तैयार है। थोड़ा सा हम तेल या घी लगाएंगे चारों तरफ और अप्पम जो है वो साइड से अपने आप लोहे के तवे को छोड़ने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इजीली आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारा अप्पम कितने अच्छे से बनकर तैयार है ये भी। और इसी तरह कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपके अप्पम, डोसे, उत्तपम हर बार परफेक्ट बनेंगे। और इसी तरह मैंने भी अपने सारे अप्पम रेडी कर लिए हैं। बहुत अच्छी जाली बनी है इनकी, बहुत अच्छे से बने हैं। अगर आप इन्हें गरम गरम खाएंगे तो ये आपको क्रिस्पी और सॉफ्ट लगेंगे, और अगर ठंडा होने के बाद खाएंगे तो ये सॉफ्ट और स्पंजी लगेंगे। मुझे ये दोनों तरीके से खाना बहुत अच्छा लगता है। आप ये कैसे खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने तो अपने हल्के फुल्के जालीदार सॉफ्ट स्पंजी अप्पम तैयार कर लिए हैं। आप भी मेरी तरह इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके बना सकते हैं परफेक्ट राइस उत्तपम। और इन टेस्टी उत्तपम की टेस्टी पहली बाइट मैं करती हूँ आप सभी दोस्तों के नाम, पर ये बाइट मुझे ही खानी पड़ेगी। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।